हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। तो ये वीडियो क्लास 10 विज्ञान की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके फिजिक्स को। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वायरीज आ रही थी, डिमांड थी कि सर साइंस के साथ साथ यानी कि फिजिक्स के बायो के साथ साथ फिजिक्स को पढ़ाइए और केमिस्ट्री को भी पढ़ाइए। तो देखो, एक साथ सभी सब्जेक्ट को यानी तीनों ही को स्टार्ट करना मुश्किल है थोड़ा सा, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिजिक्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूं फाइनली। जैसा कि आज की इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में 2-2 नंबर के आते हैं, और इन्हीं के साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आप वैद्युत आवेश से क्या समझते हो, वैद्युत विभव से क्या समझते हो, विभवांतर से क्या समझते हो, विद्युत धारा से क्या समझते हो, और प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, और ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको तैयार करना होता है। ठीक है, तो आइए फिर आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास 10 की तैयारी कराई जाती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर है वैद्युत यानी कि इसको विद्युत भी कह सकते हो या फिर वैद्युत भी कह सकते हो, आप पर डिपेंड है। ठीक है, कुछ भी कहो, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, ध्यान से समझना, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ना सारे के सारे चित्र की सहायता से बताऊंगा, और जो भी आप लोग प्रश्न तैयार करोगे यहाँ पर डायग्राम की सहायता से, उसको आपका डायग्राम बनाना भी है, एक बार डायग्राम से प्रैक्टिस भी करनी है, फिर जाके सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखो, जैसा कि प्रश्न हमारा है वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हो। ठीक है, अब देखो वैद्युत आवेश होता क्या है, इसको थोड़ी अच्छे से समझना। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप लोग एक पटरी लो, मैंने कि कहा कि आप लोग एक पटरी लो, उसको बालों में रगड़ो। बालों में रगड़ने के बाद वो क्या करती है भाई, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। जो आपकी पटरी होती है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो इससे क्या होता है, जो वो क्षण है, जो हमारी वो पटरी है, स्केल है, वो आवेशमय हो जाती है, और आवेशमय को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश में होना। तो देखो, डेफिनेशन अगर इसकी आप याद करोगे ना तो आपको हो सकता हो ना याद हो, क्योंकि अगर आप चित्र की सहायता यानी डायग्राम की सहायता से समझोगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। मान लो मैंने कि कोई एक पटरी ले ली, कोई एक स्केल ले ली। ठीक है, मान लो कोई एक स्केल है हमारी। अब मैंने क्या किया, ये हमारी कोई स्केल है, मान लो, मानने में क्या जाता है। ठीक है, मान लेते हैं, फिजिक्स में वैसे भी मान के काम चलाना पड़ता है, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मान लिया कि एक कोई स्केल है, समझ में आया। अब ये स्केल क्या करती है, इसको हम लोग अपने बालों में रगड़ते हैं। इसको किस में रगड़ते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग अपने बालों में रगड़ते हैं। बाल आप सभी जानते होंगे ना, कोई ये लड़का है, मान लीजिए इसके ये बाल है, ये कोई लड़का है जिसके ये बाल है, इसने क्या किया, इस पटरी को अपने बालों में रगड़ा। बालों में रगड़ने के बाद ये क्या कहेगा भैया कि ये जो पटरी है, ये छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं ना उनकी ओर ले जाएगा। इसके बाद ये पटरी इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब जब इन पर ये जो कागज की ये जो स्केल है आपकी, इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करेगी, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जो ये आपकी स्केल है ना, इस पर धनावेश आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अगर धनावेश का मतलब क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा, यानी ये जो है ना पटरी इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो समझो, इलेक्ट्रॉन को त्यागना धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ऋणावेश आता है। तो कहने का मतलब ये पटरी क्या करेगी, जब किसी भी चीज़ से आप रगड़ोगे ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वो चीज़। अब इसे कोई भी चीज़ अगर आप किसी में रगड़ रहे हो ना, तो जो चीज़ आप रगड़ोगे ना वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी। तो यहाँ पर ये पटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब इस पर धनावेश आएगा तो ये क्या करेगी, ये करेगा कि अपने ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं कागज के टुकड़े में। तो ये क्या करेगा, कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए यह कहते हैं कि ये जो क्षण है ये आवेशमय या वैद्युतमय हो गई है। अब इसकी डेफिनेशन समझो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, डेफिनेशन भी बहुत ही आसान है, अगर आप समझोगे तो वो भी याद तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखो समझो, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। देखो ध्यान से समझना, जैसे मैंने क्या आपसे कहा, मैंने यहाँ पर आपसे ले ली मैंने यहाँ पर कांच की छड़ ले ली, मैंने कांच की छड़ ली, इसको मैंने क्या किया, रेशम से रगड़ा। किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा। जब मैंने इसको रेशम से रगड़ा तो ये छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। देखो ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझोगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे इसको मैं
तो देखो जैसे हम इसको रेशम से रगड़ते हैं तो ये छोटी छोटी पार्टिकल्स को, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, और इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब समझ में आया कि क्या कहते हैं इसको, हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, यानी इसको हम लोग कूलाम कहते हैं। कूलाम इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है। और अगर इसको आप चित्र की सहायता से यहाँ समझना चाहते हो तो इस प्रकार से बना लेना। कोई मैंने पटरी ले ली, ठीक है, जो कि पटरी है। अब ये पटरी क्या करेगी, इसको मैंने किसी भी बाल से, यानी कोई भी हमारे बाल हैं उससे मैंने क्या किया, इसको रगड़ा। रगड़ने के बाद यह क्या करेगी, छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उसकी ओर अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये पटरी जो है ना वैद्युतमय या फिर आवेशमय हो गई है। आई होप सभी को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जानिएगा, वैद्युत विभव से आप क्या समझते हो। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से एक नया क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न में आते हैं और इनको तैयार करोगे ना तो आपके जो फार्मूला है, जैसे कि इसका फार्मूला हो गया, ये सारे के सारे आपको क्लियर होते रहेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो इसको समझना, वैद्युत विभव से आप क्या समझते हो। देखो वैद्युत विभव से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। देखो मैंने क्यू से क्यों पहले बताया रिप्रेजेंट करना, क्योंकि वैद्युत विभव से इसलिए समझना चाहते हैं हम लोग वैद्युत विभव को, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल आते हैं। तो वैद्युत विभव को हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से हम लोग किसका मान निकालेंगे, इसके फॉर्मूला का। देखो ध्यान से समझना, एकांक धनावेश, मान लेते हैं कोई हमारे पास एकांक धनावेश है, मान लेते हैं कोई हमारे पास एकांक धनावेश है। अब ये जो एकांक धनावेश है आप लोग मान लो अनंत पर स्थित है। कहां पर स्टूडेंट स्थित है, अनंत पर। अनंत का कहने का मतलब है चंद्रमा, मान लो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पर हम लोग आसानी से जा नहीं सकते, तो अनंत को मान लेते हैं हम लोग। ये अनंत हमारा एक हिसाब से आप लोग चंद्रमा भी मान सकते हो, मैं मानो अनंत। ठीक है, तो कोई धनावेश प्लस क्यू है, हमारा क्यू है जो कि अनंत में स्थित है। कहां पर, अनंत पर। अब इस धनावेश को मैं क्या करना चाह रहा हूं, यानी जो चंद्रमा पे स्थित है इसको मैं अपने घर में लाना चाह रहा हूं, यानी कि घर हमारा है, और इस धनावेश को मैं अपने घर पे लाना चाह रहा हूं, यानी किसी ना किसी बिंदु पर लाना चाह रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अनंत से इसे किसी बिंदु तक लाने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लेते ये यहाँ तक मुझे लाने में मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य W है, मान लो कि यहाँ से लाने तक किया गया कार्य W है। तो क्या होगा भाई कि किसी धनावेश यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। देखो ध्यान से समझना, फिर से देखो समझना, अच्छे से समझना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माना कोई एक एकांक धनावेश प्लस क्यू है या फिर क्यू है, जिसको अनंत पर, जो कहीं अनंत पर रखा हुआ है, अनंत से इसे किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे जितना कार्य यानी W जितना कार्य करना पड़ रहा है ना, उसे इस बिंदु पर हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखो डेफिनेशन समझो, इसकी डेफिनेशन वही है भाई कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे वही कहा ना, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर यानी उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, और इसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं यानी कि V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना इसका मात्रक यानी इसका सूत्र कैसे आप लोग निकालोगे, बहुत आसान है। देखो सूत्र निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपसे क्या कहा, एकांक धनावेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ा है, यानी जो हमारा एकांक धनावेश है इसको अनंत से लाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। तो जो W और Q का अनुपात होता है वो आपका वैद्युत विभव होता है। एक प्रकार से आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हो कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य यदि W हो और एकांक धनावेश Q हो तो दोनों के अनुपात को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। अगर आपको जो डेफिनेशन समझ में आ रही वो लिख लेना। अब यहाँ से इसके आप लोग क्या निकाल सकते हो, इसका सूत्र निकाल सकते हो ये, ठीक है। इसका सूत्र समझ में आ गया तो आप लोग ये भी जान लो, जैसे कि ये क्या आपका, जैसे कि W हमारा यहाँ पर क्या है, तो W आपका आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या भाई किया गया कार्य है। ध्यान से समझना, Q क्या है, Q हमारा एक धनावेश है, क्या एक एकांक धनावेश है। आप प्लस भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने प्लस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हाई स्कूल में प्लस Q और माइनस Q अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, तो मैंने Q लिया सिर्फ। तो मान लेते कोई धनावेश हमारा ये Q है जिसको हम लोग एकांक धनावेश कह रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके मात्रक को भी समझ लो, ठीक है, क्योंकि मात्रक अगर आप नहीं लिखते हो तो उससे आपका एग्जामिनर जो होता है नंबर को काट लेता है, ठीक है। हो सकता हो काफी सारे एग्जामिनर नंबर भी नहीं देते हैं, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे, अगर आप वहां पर मात्रक को नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं, ठीक है। जब आप लोग टेस्ट वगैरह देना है स्कूल में और वहां पर आप लोग मात्रक ना लिखना, एक बार देख लेना, चेक करके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जो आपके टीचर होंगे वो आपको नंबर नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मात्रक लिखोगे तो आपको फुल में फुल नंबर देंगे, ठीक है। तो इसका मात्रक हम लोग इसके फॉर्मूले से ही बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले से ही बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखो समझो, मैंने आपसे कहा कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, मैंने आपको बताया ना। अब देखो मैंने क्या किया, समझ, ध्यान से समझना बिल्कुल। अब W बराबर क्या होता है भाई, W बराबर कार्य है और कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल, समझ में आया। और Q क्या है, Q एक आवेश है। क्यों, क्या एक आवेश, और आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश को हम लोग कूलाम कहते हैं, यानी कूलाम इसका मात्रक होता है। तो क्या हो गया इस यहाँ से, जूल प्रति कूलाम। क्या हो गया स्टूडेंट, जूल प्रति कूलाम। तो एक तो मात्रक आपका हो गया जूल प्रति कूलाम। लेकिन ये जो मात्रक होता है ये अब क्या ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, यानी कि इस मात्रक को काफी सारे लोग जो होते हैं, जो टीचर्स और मैं भी इसको यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि एमकेएस और सीजीएस पद्धति वाला मात्रक आ जाता है। लेकिन जो इसका मेन मात्रक होता है, जो हर एक फॉर्मूले में, हर एक चीज में यूज होता है, हर एक न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, वो आपका होता है वोल्ट। यानी कि जो वोल्ट होता है ना, ये आपका इसका प्रसिद्ध और फेमस मात्रक है वोल्ट। इसको आपको लिखना है, इसको हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं, छोटे वी से, किससे, स्मॉल वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हम लोग वैद्युत विभव यानी कि वैद्युत विभव को कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप सभी को वैद्युत विभव पूरी तरीके से डिस्कस हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वैद्युत विभव होता क्या है, मात्रक क्या है इसका, और इसका फॉर्मूला क्या है, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करके जाना। वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हो, ठीक है। अब देखो, वैद्युत विभवांतर कह दो या फिर केवल विभवांतर कह दो, बात एक ही है। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही खास चीज बताने वाला हूँ इस प्रश्न में। इस प्रश्न को अगर आप तैयार करोगे तो आपको पहले वाला जो प्रश्न है और ये वाला प्रश्न काफी अंतर नहीं लगेगा, यानी अंतर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा किसमें और उसमें अंतर क्या है, क्योंकि वहां पर जो सूत्र था V बराबर W/Q, यहाँ पर भी वही सूत्र लगने वाला है। वहां जो मात्रक था ना, वहां क्या मात्रक था आपका, वहां मात्रक था आपका वोल्ट। यहाँ पर भी वही मात्रक वोल्ट यूज होने वाला है। तो यानी कि पूरी की पूरी यहाँ पर जो भी मैंने वैद्युत विभव में समझ रखा है वही आपको विभवांतर में समझना होगा। किसमें, विभवांतर में। देखो डेफिनेशन इसको समझो। देखो विभवांतर होता क्या है, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। देखो विभवांतर जो होता है ना, वैद्युत विभव का एक रूप होता है, यानी उसका एक ये दूसरा रूप होता है। अब इसको समझना, वैद्युत परिपथ में आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि कोई परिपथ ले लो, आप लोग घर में देखते होगे, आप लोग क्या करते हो, चालक तार को कुछ इस प्रकार से जोड़ दो। मान लो चालक तार को मैंने क्या किया, चालक तार को मैंने कहीं पर भी एक मैंने प्रतिरोध लगा दिया। मान लो प्रतिरोध को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से स्प्रिंग की तरह प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि परिपथ में मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया, इस प्रतिरोध से तार को मैंने एक किसी वोल्ट से जोड़ दिया। मान लेते हैं कि ये बैटरी है जिसको हम लोग कहते हैं विभवांतर से जोड़ दिया। अब ये हमारी कोई एक बैटरी है, क्या बैटरी, ध्यान रखना, कोई बैटरी है +Q और -Q, ध्यान समझना एकदम। अब देखो जैसे ही मैंने इसमें बैटरी को जोड़ा, इसमें क्या बहेगी, इसमें धारा बहने लगेगी। आप सभी को पता होगा कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को चलाते हैं ना, उसको बैटरी से चलाते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे मैंने बैटरी को जोड़ा, तो बैटरी के जोड़ने से जो परिपथ लगा था वो कैसा होने लगा, जलने लगा। जो परिपथ था वो क्या हो गया, जलने लगा। अब जैसे परिपथ जला तो मुझे इतना तो पता हुआ कि इसमें धारा बही है। तो कहने का मतलब है किसी भी परिपथ में अगर हम विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे जो कार्य करना पड़ता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर जो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आपके वैद्युत विभव का दूसरा रूप होता है। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन समझना अच्छे तरीके से। देखो वैद्युत विभव जो यानी कि ये वैद्युत विभव का एक रूप होता है। वैद्युत परिपथ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य कर रहा है ना, उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। अब देखो धारा को कौन फ्लो करवा रहा है, धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा रहा है, आपका विभवांतर। अगर आप लोग कहने का मतलब देखो, अगर विभवांतर आप लोग नहीं लगाओगे ना तो धारा एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगी नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर विभवांतर लगाओगे तो धारा यहाँ से जाएगी और यहाँ पर वापस आएगी। और अगर आप लोग इसे हमेशा के लिए लगा रखोगे तो धारा
धारा जो होगी निरंतर बहती रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि यदि ये जो होता है ना वैद्युत परिपथ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आपका कार्य करता है। कौन कार्य करता है? विभवांतर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको हम लोग भी कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वैद्युत विभव का एक रूप होता है, तो वैसे ही यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगी। अब देखो मैंने आपसे कहा कि किसी विभवांतर से आप क्या समझते हो, तो इसका निगमन करेंगे अच्छे से। तो आप लोग थोड़ा सा और लिखोगे इसमें कि यदि वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच Q कूलाम आवेश को प्रवाहित यानी Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए W जूल कार्य करना पड़ा, यानी कि कोई भी आवेश है, मान लेते कोई भी आवेश है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग अगर ले जा रहे हैं तो उसमें W जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उसे उन बिंदुओं के बीच यानी कि उसे उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अब V से इसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आप लोगों को मैंने मात्रक बताया था इससे पहले, सूत्र बताया था इससे पहले कि W/Q होता है। क्या होता है? W/Q। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि W/Q होता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर का सूत्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर का फार्मूला कहते हैं। आप लोग कुछ भी कह सकते हो। तो इसको आपको तैयार रखना है कि V बराबर W/Q होता है। अगर यहाँ से हम लोग और भी सूत्र निकाल सकते तो और भी सूत्र यहाँ से निकल जाएंगे आपके, जैसे कि W बराबर VQ हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ये सूत्र आ गया। इसके बाद जैसे कि Q बराबर निकालना चाहो तो आप लोगों का Q बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, या फिर आप लोग कह सकते इधर आ जाएगा। अब जब ये इधर आया तो इधर आया, W/V हो गया, तो ये जाएगा W/V। देखो ध्यान से समझना, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मैं समझा दूंगा, सारी चीज़ें, आपको कहीं डाउट नहीं रहने वाला। इन फार्मूले का आप लोग लिख लेना, आप लोगों के लिए जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे वहाँ पर सारे के सारे आपको फार्मूले यूज़ में आएंगे। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही मात्रक इसका रहने वाला वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम। देखो ज़्यादा पढ़ो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैद्युत धारा से आप क्या समझते हो, कि वैद्युत धारा से आप क्या समझते हो। जो हमारी वैद्युत धारा होती है यानी कि धारा, अब वैद्युत धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कि वैद्युत धारा को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? I से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो मैं इसको क्यों पहले बता देता हूँ, इससे ये होता है जैसे भी आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हो उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाए ना तो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैंने आपको बताया कि वैद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इसको बाद में बताता तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले बता दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात हो गई। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वैद्युत धारा से आप लोग क्या समझते हो, कि डेफिनेशन समझने से पहले यानी इसका सूत्र समझने से पहले डेफिनेशन समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैंने कहा आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, एक चीज़ तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत हुई होगी। प्रवाह का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रवाहित कराना। जैसे कि एक स्थान से कोई भी चीज़ दूसरे स्थान तक जा रही तो वो प्रवाहित हो रही है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी चीज़ जा रही है तो वो प्रवाहित हो रही है। मैंने कहा आवेश को एक स्थान से, मान लीजिए ए कोई आवेश, ये कोई बी है, ए से बी बिंदु तक मैंने कोई धारा फ्लो करवाई, यानी कोई फ्लो करवाई, तो धारा कोई फ्लो हो रही ए से बी बिंदु तक, तो आवेश प्रवाह की दर को, लेकिन आपको दर समझ में नहीं आया होगा, दर क्या है? तो देखो समझना ध्यान से, अगर किसी भी चीज के आगे या फिर पीछे दर आ जाए तो समझ लेना कि उसके बटे में टी है। अब यहाँ किसके बटे में टी आ रहा है? तो यहाँ पर आपके आ रहा है क्यू आई के बटे में टी, तो आई के बटे में टी आ रहा है तो आई के बटे में टी लिख दो। आई के बटे में टी नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आवेश के बटे में टी। किसके? आवेश के। देखो टी तो प्रदर्शित कर रहे हैं ना धारा को, बच्चे यही गलती कर देते हैं। हम लोग आवेश के बटे में टी करेंगे, इसके आवेश के, तो आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब किसके बटे में टी करेंगे? आवेश के, तो टी लगाया। अब देखो क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैद्युत धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो सूत्र हो गया बन गया, आसानी से समझ में आया। यानी कि आवेश प्रवाह की मतलब टी, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा आई कहते हैं। देखो जो कुछ समझो डेफिनेशन सब समझो। अगर आप डेफिनेशन से सूत्र बनाओगे, सूत्र से आप मात्रक बनाओगे तो रटना कहाँ पड़ा ना, रटना तो आपको केवल एक चीज पड़ी ना, वो क्या है? दर या फिर आवेश प्रवाह की दर। तो इस प्रकार से केवल एक चीज समझो और उसी से पूरी चीज तैयार कर लो। इसे कहते हैं सॉलिड और स्मार्ट तरीका। अब देखो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ गया, आई होप सभी को समझ में आ गया डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन से फार्मूला।
अब देखो मात्रक समझना, मात्रक अच्छे से समझ लेना, आपको मैं सब समझा दूंगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला। देखो क्यू को हम लोग क्या करते हैं, क्यू को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, आवेश इसका होता है कूलाम, कूलाम इसका मात्रक होता है। आई होप सभी को पता होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा। टी का क्या मात्रक होता है, टी को हम लोग जब घड़ी में देखते हैं किससे देखते हैं, सेकेंड में। किस में देखते हैं, सेकेंड में। तो यहाँ पर भी इसको हम लोग सेकेंड में पढ़ देंगे। तो यानी कि कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड का मतलब होता है कूलाम प्रति सेकेंड। आई होप सभी को इसका ये पहला मात्रक डिस्कस हो गया होगा। इसका दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। अब एम्पियर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ए से, किससे, ए से। तो याद रखना आप लोग केवल ए लिख सकते हो या फिर एम्पियर लिख सकते हो। और आज का लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आई होप सभी को इसको पढ़ रहे होगे, विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। तो चलो इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। आई होप सभी लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। और देखो ध्यान से समझना, कह रहा है प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, सूत्र इसका निगमन करो, सूत्र का निगमन करो। ध्यान से समझना, सारी जानकारी आपको समझाने वाला हूं कि वैद्युत प्रतिरोध जो होता है इससे आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले जानो, वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आगे मैं आपको बताऊंगा इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक, सूत्र सब बताऊंगा। देखो सबसे पहले जान लो वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है। देखो डेफिनेशन समझो, इसकी डेफिनेशन तो काफी लंबी चौड़ी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। देखो किसी परिपथ, मैंने आपको बता रखा है, परिपथ का मतलब होता है, जैसे कि मैंने एक चालक ले लिया, इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ा, इसमें मैंने कोई विभवांतर लगा दिया, ठीक है। अब ये कोई प्रतिरोध आपका हो गया, मैंने आपको बताया प्रतिरोध को किस प्रकार से लिखते हैं, तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको लगा दिया। ध्यान समझना, ये कोई आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया स्टूडेंट्स परिपथ। ये आपका क्या बन गया, परिपथ। समझ में आया, ये आपका परिपथ बन गया। तो देखो किसी परिपथ में विभवांतर, यानी कि ये जो आपका विभवांतर है ना, इसको ध्यान से समझना, इसको, ये हमारा क्या, ये हमारा विभवांतर है। तो किसी परिपथ में विभवांतर को लगाने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। हमने आपको बताया था कि जैसे किसी भी परिपथ में अगर हम लोग विभवांतर को लगाएंगे तो उसमें जो धारा आई होती है वो फ्लो होने लगती है। अब जब धारा आई फ्लो होगी तो क्या होता है, ध्यान से समझना, धारा आई बहने लगती है। यदि चालक तार के सिरों के बीच या फिर यदि चालक तार में लगाया गया विभवांतर V हो तथा बहने वाली धारा, यानी कि तथा बहने वाली धारा आई हो, तो विभवांतर तथा धारा के अनुपात को, यानी विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं भाई, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो इसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर प्रदर्शित करते हैं किससे, आर से। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध यदि किसी चालक तार का विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तो दोनों के जो अनुपात होता है, यानी दोनों का अनुपात V/I बराबर R होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान समझना एकदम। तो इसको हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका सूत्र ये हो गया। तो आइए इसको हम लोग अब सूत्र से समझने से पहले थोड़ा सा निगमन कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। देखो समझना, यदि चालक के सिरों के बीच लगाया गया, यदि चालक के सिरों के बीच परिपथ में लगाया गया विभवांतर V हो, तो देखो फिजिक्स ऐसा है जिसको आप लोग खुद से भी बना सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें गलत, आप सोच रहे हो गलत बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ के लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला यदि चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यदि चालक के सिरों के बीच या परिपथ में लगाया गया। परिपथ का मतलब है जो मैंने ये बनाया है, और चालक तार का मतलब है कि ये जो चालक तार आपका ये है और इसके बीच में विभवांतर लगा है, ये कहने का मतलब है। दोनों सही है। यदि चालक के सिरों के बीच या फिर परिपथ में लगाया गया विभवांतर V है तथा उसमें बहनी वाली अगर धारा I है, तो दोनों का जो अनुपात होता है वो होता है आपका प्रतिरोध R, यानी कि इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और R बराबर V/I होता है। समझ में आपको इतनी चीज। अब देखो थोड़ी सी मात्रक वगैरह इसका जान लो। इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैंने आपको सूत्र तो बता ही रखा है। ठीक है, तो सारी जानकारी सब कुछ मैंने बता दिया। तो इस वीडियो में अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने क्या क्या आपको बताया, वैद्युत आवेश बताया, वैद्युत विभव बताया, विभवांतर बताया, वैद्युत धारा बताई, और इसके बाद मैंने आपको बताया वैद्युत प्रतिरोध। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में, 5 क्वेश्चन को मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस किया। आई होप सभी को डिस्कस हो गए होंगे अच्छे से। तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई वगैरह करते रहिएगा।